नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जहां श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है अपना स्नेह रुचि बनाए रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिए। कुछ कारण से आप सभी से मैं कुछ दिनों तक जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब आगे का कथन सुनिए, जहाँ अयोध्या कांड के श्री राम जी भरत जी के मधुर मिलन का वर्णन किया गया है। जय श्री राम। यहाँ है राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होय, समुझि सयान करहु अब, सब मिली सम्मत सोय। हे रामा सब मिली सम्मत सोय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहो सुखद राम अभिषेको, मंगल मुद मूल मग एको, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहहुँ समुझि सोई करियऊ पाऊ। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी, उतरु नाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तेक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ दे विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरे जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय 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 बोलो जय सिया राम। यहाँ पर सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी सो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। फिर दोहा है, बुझिया मोहि पाऊ अब, सो सब मोर अभागो, सुनि सनेह मय बचन गुर, उर उमगानु रागु। हे रामा उर उमगानु रागु। कहते हैं, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। फिर तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सीधी सपने हूँ नाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, अरधत जही बुध सर बस जाता। तुम
वचन हरसे दो भ्राता, भे प्रमुद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊँ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। जय श्री राम जय जय सिया राम। कहते हैं, हे तात, बात सत्य है, पर मैं राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी ने कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों की उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। फिर यहाँ दोहा है, अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। हे रामा कीजिए बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखी स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहि तुबेरा। और करिहि को भरत बड़ाई, सरसी सिपि के सिंधु समाई। भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दिन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोले मुनि बरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। जय श्री राम जय जय सिया राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती।
भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्मनीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।